वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता है। तालीम का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क का मुस्तक़बिल तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है। तालीमी इस्लाहात का मकसद तालीम का फ़रोग़ और तलबा की शख्सियात में आला इक़दार उजागर करना है। उन्होंने फ़नी तालीम और स्किल डेवलपमेंट की अहमियत पर ख़ास तौर पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी और फ़नी तालीम के इदारों में फराहम तरबियत को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। तालीमी इदारों और मार्केट के माबैन ताल्लुक को मजबूत करने पर खास तवज्जो दी जाए। क़बल अज़ीं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नॉलेज इकॉनमी के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी, सेक्रेटरी तालीम प्रोफेसर शुएब खान, प्रोफेसर नासिर खान और सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में नॉलेज इकॉनमी के फ़रोग़ से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तालीम के फ़रोग़ से मुतालिक मनसूबों और इक़दामात पर पेशरफ़्त से आगाह किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1286 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,60,162, सिंध में 2,50,043, खैबर पख्तूनख्वा में 68,180, बलोचिस्तान में 18,849, गिलगित बल्तिस्तान में 4,915, इस्लामाबाद में 41,819, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,160 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 81,55,766 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,319 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,53,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 28 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,914 हो गई। पंजाब में 4,854, सिंध में 4,066, खैबर पख्तूनख्वा में 1,948, इस्लामाबाद में 478, बलोचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 270 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी काबीना की जानिब से सैनेट इलेक्शन ओपन बैल्ट से करवाने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना से सैनेट इलेक्शन ओपन बैल्ट से करवाने की मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई। हुकूमत ने सैनेट इंतखाबात ओपन बैल्ट से कराने से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है और सैनेट इंतखाबात से मुतालिक ऑर्डिनेंस का मुसविदा वजीर आजम को भिजवा दिया गया है। नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल खालिद महमूद खान ने की है और वजीर आजम को बताया गया कि सैनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। वाज़ेह है कि सैनेट इंतखाबात का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे समाअत है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 18 अरब रुपए का तकाजा करते हुए कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि पंजाब में बल्दियाती हलकों की तादाद 25,000 और खैबर पख्तूनख्वा की 4,000 है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब में 20 करोड़ और KPK में 10 करोड़ बैलेट पेपर छापना पड़ेंगे, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की तादाद आम इंतखाबात से 4 गुना ज्यादा होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास में कहा कि मर्दम शुमारी के नताइज का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इस पर मुर्तजा वहाब का कहना था कि 1998 की मर्दम शुमारी की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने कहा कि अबूरी मर्दम शुमारी के नताइज की बुनियाद पर हदबंदी नहीं की जा सकती। बलोचिस्तान में बल्दियाती कानून में अहम तरामीम लाना चाहते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बलोचिस्तान में हदबंदी का केस हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा है। अगली समाअत 5 अप्रैल को है। इस मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि अबूरी मर्दमशुमारी नताइज की बुनियाद पर हदबंदी नहीं करा सकते।
पाक बहरिया ने कसीरुल कौमी मश्क अमन का नया प्रोमो जारी कर दिया। इस साल मश्क में तकरीबन 45 ममालिक बहरी असासों और मंदूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक बहरिया ने कसीरुल कौमी मश्क अमन का नया प्रोमो जारी कर दिया। पाक बहरिया कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का इनेकाद साल 2007 से कर रही है। मश्क में दुनिया भर से बहरी अफवाज शरीक होती हैं। तर्जुमान का कहना है कि इस साल मश्क में तकरीबन 45 ममालिक बहरी असासों मंदूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। दुनिया की बहरी अफवाज पाक बहरिया के वज़ा करदा अज़म अमन के लिए मुत्तहिद के साथ शरीक हो रही है। पाक बहरिया के तर्जुमान ने मजीद कहा कि मश्क के बुनियादी मकासद मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों और अमन के लिए पेशावराना महारतों में इजाफा है। ख्याल रहे पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनेकाद फरवरी में किया जाएगा। मश्क में आलमी बहरी अफवाज मुश्तरका ऑपरेशंस और तजुर्बात का तबादला करती हैं। अमन मश्क महफूज मैरी टाइम इलाकाई और आलमी बहरी अमन में अहम किरदार अदा करेगी। ख्याल रहे पाक बहरिया मैरी टाइम सरहदों की दिफा से लेकर गहरे समंदरों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद फराहम करने तक, कौमी असासों की हिफाजत से लेकर इलाकाई इश्तराक तक और इलाकाई बहरी सिक्योरिटी गश्त से लेकर आलमगीर शराकत दारी तक हमेशा पेश रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात का हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ओपन बेल्ट को शामिल किया जा सकता था। हुकूमत ने इस मामले पर जमहूरी तरीक़ाकार नहीं अपनाया। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन असेंबली में किसी को इस मामले पर बात करने नहीं दी गई। सीनियर अराकीन पर हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। ऑर्डिनेंस काबीना से पास कराया जा रहा है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि हुकूमत PDM के सेनेट इलेक्शन लड़ने के ऐलान से घबरा गई है और अब इदारों को मुतनाज़ा बनाकर इमरान खान के लिए धांधली कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत जानबूझकर सेनेट इंतखाबात से पहले इदारों को मुतनाज़ा बना रही है। अगर उन्होंने संजीदा आइन तरमीम का फैसला किया था तो उसके लिए संजीदा कोशिश करते और सियासी जमातों को एतमाद में लेते। दुरुस्त वक्त पर फैसला कर लिया जाता तो कानून साजी हो जाती। चेयरमैन PP ने कहा कि सेनेट इलेक्शन और इदारों को मुतनाज़ बनाकर इमरान खान के लिए धांधली कराई जा रही है। इलेक्शन 2018 में भी धांधली की गई, लेकिन अब PTI की हर धांधली करने की कोशिश नाकाम रहेगी। हमारा जो हुकूमत का मेजॉरिटी है उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल कर दे ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए। पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचम K2 के सर पर लहरा दिया गया। पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सर्द मौसम में ये एजाज हासिल किया। मोहम्मद अली सतपारा ने अपने पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की दूसरी बड़ी कोहे पैमा सर करके पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। मैं बतौर पहला पाकिस्तानी कोहे पैमा जिसने सर्द मौसम में ये एजाज हासिल किया, अब दुनिया भर में अपने मुल्क और अपने इलाके स्कर्दू का नाम रोशन करूंगा। अली सतपारा के साथ जॉन स्नोरी भी मौजूद हैं। मोहम्मद अली सतपारा और टीम सतपारा कैंप 3 रवाना हो गए। साजिद सतपारा ने कैंप 3 लगा लिया। मोहम्मद अली सतपारा और टीम आज कैंप 3 पर रहेंगे। K2 बेस कैंप पर 20 के करीब कोहे पैमा मौजूद हैं। कोहे पैमाओं का ताल्लुक इटली, स्विट्जरलैंड, बल्गारिया, जर्मनी, नेपाल, पोलैंड और आइसलैंड से है, जबकि पाकिस्तानी कोहे पैमाओं और हाई पोर्टर्स भी बेस कैंप पर मौजूद हैं। कई ममालिक के कोहे पैमा K2 सर करने में नाकाम रहे और मुतादिद कोहे पैमाओं ने कैंप 3 से वापसी ले ली। ताहम कोहे पैमाओं ने K2 सर करने की खुशी बेस कैंप पर जश्न मनाया।